हर एग्जाम में लिसा अपनी पेंसिल मुंह में दबाकर हिलाती रहती थी। चाहे कितना भी दर्द हो, वो खुद को तब तक कंट्रोल करती जब तक उसका ब्रेकफास्ट बाहर न निकल जाए, और फिर इसी बहाने से वो एग्जाम हॉल से जल्दी निकल जाती। बाथरूम जाते ही उसने वो फोन निकाला जो उसने पहले फॉइल में छुपाया हुआ था। थाईलैंड में बैठे क्लासमेट्स को आंसर्स भेजती। वहाँ से आंसर्स बारकोड में एनकोड होकर वापस आते और फिर पेंसिल पर चिपक जाते। लाइन की थिकनेस से पता चलता था कौन सा जवाब है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। बाथरूम में ज्यादा देर रुकने पर प्रॉक्टर को शक होने लगा। टेंशन में उसने फोन फ्लश करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। अब उसके पास ऑप्शन बस यही था कि फोन को अपने जूते में छुपा ले। जैसे ही बाहर आई, उसे शॉक लगा। उसका साथी अशरफ पकड़ा जा चुका था। अब एग्जाम हॉल में रुकना इम्पॉसिबल था। मतलब बाकी आंसर्स उसे बाद में भेजने होंगे, लेकिन क्वेश्चंस इतने ज्यादा थे कि याद रखना मुश्किल होता जा रहा था। यही रीजन था कि वो बार बार बाथरूम से आंसर्स भेजती, और अब उसके अजीब व्यवहार ने हेड प्रॉक्टर का शक और बढ़ा दिया। एग्जाम खत्म होते ही लिसा मेट्रो स्टेशन पहुंची। सोचा सेफ है, लेकिन पता चला प्रॉक्टर उसका पीछा करते करते वहां तक आ गया। उसने जल्दी से अपने बाल खोलकर खुद को एक रैंडम राहगीर जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे एक साथ प्रॉक्टर से बचना भी था और आंसर्स याद करके थाईलैंड भेजना भी। फोकस टूटने से उसकी ट्रेन छूट गई। प्रॉक्टर बस पकड़ने ही वाला था। अब उसके पास ऑप्शन सिर्फ आगे बढ़ते रहने का था। थाईलैंड में एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। अगर आंसर्स न पहुंचे तो एजेंसी को रिच किड्स के पैसे लौटाने पड़ जाते। मतलब पकड़ी जाने की पॉसिबिलिटी के बावजूद उसे आंसर्स भेजने ही थे। उसने खुद को शांत किया, आखिरी सवाल का जवाब याद करके भेज दिया, लेकिन तब तक वो एक आखिरी छोर पर पहुंच चुकी थी। प्रॉक्टर के कदम और करीब आ रहे थे। उसी वक्त उसने वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक खरीदी और एक ही घूंट में खत्म की। जैसे ही प्रॉक्टर ने उसे पकड़ा, उसने पेट खराब होने का ड्रामा करते हुए ड्रिंक उगल दी। प्रॉक्टर थोड़ा शांत हो गया। इसी मौके पर लिसा ने चुपके से फोन एक बैकपैक में डाल दिया, लेकिन अशरफ इतना लकी नहीं था। उसका स्कोर कैंसिल हो गया और उसे लाइफ टाइम के लिए एग्जाम्स देने से बैन कर दिया गया।